बहुत समय पहले एक लड़का था जिसका नाम आरव था। वो 12 साल का था और अपनी मां सुमित्रा और 2 बहनों प्रियंका और नंदिनी के साथ ओकड़ो गांव में रहता था। आरव अपनी मां का सबसे प्यारा बच्चा था, उसका इकलौता बेटा और उसकी सोने की संतान जैसा वो उसे प्यार से बुलाती थी। ओकड़ो गांव में सिर्फ उसी औरत को सम्मान दिया जाता था जिसके घर बेटा होता था। यही परंपरा थी जिसने कई औरतों को बेटा पाने के लिए अजीब और गलत काम करने पर मजबूर कर दिया था। सुमित्रा को भी आरव को जन्म देने में 10 साल लग गए थे। उसके लिए आरव उसकी शान था, क्योंकि उसके जन्म ने उसे बाकी औरतों की नजरों में सच्ची औरत बना दिया था। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त आरव ने रास्ते पर चलती गीता नाम की औरत को देखा। वो धीरे से उसके पीछे गया और उसके बैग में हाथ डालकर पर्स निकाल लिया। औरत को कुछ पता नहीं चला और आरव पर्स लेकर वहां से भाग गया। घर पहुंचकर आरव ने जल्दी से अपने कमरे में जाकर पर्स खोला। उसमें कुछ पैसे और कीमती चीजें थी। पर आरव को यह नहीं पता था कि जिस औरत का उसने पर्स चुराया था वो अपने बीमार बच्चे अनन्य के लिए दवाई खरीदने जा रही थी, और वो पैसे उसने गांव के लोगों से उधार लिए थे। आरव बहुत खुश हुआ और भागकर सड़क किनारे की दुकान से टॉफी, बिस्कुट और ड्रिंक्स खरीद लाया। वापस आते समय उसकी मां उसे मिली, जो शाम के बाजार जा रही थी। उसने बेटे के हाथ में चीजें देखी और पूछा, ये सब कहां से लाया? आरव कुछ बड़बड़ाने लगा, साफ कुछ नहीं बोला। मां जल्दी में थी तो उसने ज्यादा नहीं पूछा और बाजार चली गई। आरव ने खुशी खुशी सब खा लिया। उसे ये नहीं पता था कि जिस औरत का उसने पर्स चुराया था उसका बच्चा उसी रात दवाई न मिलने की वजह से मर गया। एक सुबह जब सुमित्रा घर साफ कर रही थी, उसे आरव के कमरे में एक अजीब पर्स मिला। उसने पूछा, यह पर्स कहां से आया? आरव झूठ बोल गया, मुझे नहीं पता, शायद बहनों से पूछो। उसने सबसे पूछा, पर किसी ने उस पर्स को नहीं पहचाना। आखिर में उसने वो पर्स फेंक दिया और बात वही खत्म कर दी। एक दिन आरव बाजार गया। वहां उसने एक शंकर नाम के बूढ़े आदमी को सड़क किनारे सोते देखा। बूढ़े के पास एक बैग रखा था। आरव धीरे से गया और बैग उठाकर भागने लगा। तभी बूढ़ा जाग गया और चिल्लाने लगा, चोर, चोर, इस लड़के ने मेरा बैग चुरा लिया। आरव भागने लगा, लेकिन कुछ लड़कों ने उसे पकड़ लिया और पीटने लगे। बाजार के कुछ लोग उसे पहचान गए, खासकर एक छोटा लड़का मिहिर, जो दौड़कर आरव की मां को बुलाने गया। मां ने जब सुना तो तुरंत बाजार पहुंची और देखा कि लोग उसके बेटे को पीट रहे हैं। वो भीड़ में घुस गई और अपने बेटे को ढाल बनाकर बचाने लगी, बिना ये जाने कि उसने क्या किया था। वो सब पर चिल्लाने लगी, मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम मत लगाओ, मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता, तुम सब जलते हो उससे। बूढ़ा आदमी आया और सारी बात समझाने लगा, पर मां उसे ही गालियां देने लगी और कहा कि मेरे बेटे को चोर मत कहना। फिर उसने आरव का हाथ पकड़ा और उसे घर ले आई। घर आकर उसके जख्मों पर मरहम लगाया, खाना दिया और कहा कि अब सो जाओ। इसके बाद भी आरव चोरी करता रहा। जब भी कोई शिकायत करता, उसकी मां सबसे लड़ पड़ती और बेटे का बचाव करती। उसकी बहनों ने भी मां को कई बार समझाने की कोशिश की, पर वो हमेशा कहती, अपने खून से कभी मुंह मत मोड़ो, वो तुम्हारा भाई है, उसे बचाना तुम्हारा फर्ज है। सुमित्रा अपने सोने के बेटे को कभी चोर मान ही नहीं पाई। वो हमेशा दूसरों को झूठा समझती रही। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। 15 साल बीत गए। अब आरव 27 साल का था और गांव छोड़कर शहर में रहने लगा था। वो यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी कर चुका था और अब अपने दोस्तों अजय, रोहन और सौरभ के साथ शहर में रहता था। वो एक गैंग में था जो लोगों को लूटता था और बहुत पैसा कमाता था। कभी कभी वो बड़े बड़े महंगे कारों में घर आता था। मां खुशी से नाचती और बेटे पर पैसे उड़ाती। उसने कभी नहीं पूछा कि ये पैसा कहां से आया।
उसे बस इस बात से खुशी थी कि उसका बेटा अमीर हो गया है। वो गांव की औरतों के सामने सोने के गहनों और महंगे कपड़ों में दिखावा करती। बाकी औरतें उससे जलने लगी और अपने बेटों से कहने लगी, शहर जाकर आरव की तरह पैसा कमाओ। कुछ तो सुमित्रा से खुद जाकर कहती, बहन, अपने बेटे से कहो हमारे बेटों को भी नौकरी दिला दे। लेकिन किसी को सच नहीं पता था। एक दिन आरव और उसके दोस्तों ने एक बहुत विक्रम नाम के अमीर आदमी को लूटने की योजना बनाई। उन्हें खबर मिली थी कि उस आदमी के घर के एक कमरे में बहुत सारा पैसा रखा है। वे रात में वहां लूटने गए, पर उन्हें नहीं पता था कि ये एक जाल था। जैसे ही वे घर में घुसे, पुलिस सिंह और शर्मा ने उन्हें पकड़ लिया और थाने ले गई। गांव में खबर फैली तो उसकी मां तुरंत शहर पहुंची। आरव जेल में था, बहुत पछता रहा था। उसे अपने सारे बुरे काम याद आने लगे और सोचने लगा, काश मैंने सही रास्ता चुना होता। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे उम्र कैद की सजा मिली। सजा सुनाए जाने के दिन उसने अपनी मां से कहा, मुझे गले लगाओ। जैसे ही मां ने उसे गले लगाया, आरव ने उसकी कान काट लिया और जमीन पर थूक दिया। फिर बोला, ये उन सब बुरे कामों के लिए है जो तुमने मुझे करते देखा, पर कभी रोका नहीं। मेरी जिंदगी ऐसे बिगाड़ने के लिए तुम जिम्मेदार हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। पुलिस उसे ले गई और मां जमीन पर गिरकर खून से सना अपना कान पकड़कर रोने लगी। इस कहानी से सीख ये है, बच्चे की परवरिश बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। अगर बच्चा गलत काम करे तो उसे प्यार से समझाना और रोकना जरूरी है। बच्चे को हर बात में उसकी मर्जी पर छोड़ देना प्यार नहीं कहलाता। बच्चे को सही रास्ता दिखाओ, ताकि जब वो बड़ा हो जाए तो सही राह से कभी न भटके। ये कहानी यही समाप्त होती है। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपका सहयोग हमारे चैनल को आगे बढ़ाता है। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।